अब सभी जानना चाहते होंगे कौन उम्मीद नेता है नीतीश कुमार का जो पार्टी लेके भागेगा। अब मुख्यमंत्री मार नहीं खाएंगे गलती करेंगे तो। बिहार में कोई केंद्र सरकार कोई स्कीम भी देना चाहेगी और खाली कहे उसके तहत लिखा खाली रहेगा प्रधानमंत्री योजना के तहत, यानी नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, तो नीतीश बोर्ड भी कबार के फेंक देंगे, पुलों कबार के फेंक देंगे। ऐसे निकम्मे भाजपाई नेताओं को बिहार से तो छुट्टी कर ही देनी चाहिए। ये अंदर से आरएसएस वाले हैं और इसी वजह से अगर फैसला लिया गया था इनको हटाने का तो गलत नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा के ये खबर दी नीतीश कुमार को कि सर विलय तो उन्होंने कर दिया है, तो कम से कम उस कुर्सी की गरिमा तो समझनी चाहिए थी विजय सिन्हा को जी कि रालोसपा जीवित है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। बताते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन कहानियों के बारे में जो कहानी लगातार घट रही होती है सियासी दलों के अंदर और राजनीति के उन पाठशाला में जहां नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सहित कई नेता पढ़ा करते थे। दरअसल बिहार में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेन आदमी भागने वाला है। मेन आदमी कौन है वो तो आप समझ ही गए होंगे, तो विशेष डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का मेन आदमी भागेगा तो क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी। देखिए, मेरे आदमी से बतिया रहे हैं अभी मैसेंजर में, बात मेरी हो रही थी मेन आदमी से ही जी। ऐसी भी आप पंचनामा शुरू कर दिए, आधी बात पे रह गई मेरी, मैंने आधा पंचनामा हमको कल करना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब 2023 के बाद 24 नहीं देखेगी। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। विजय कुमार सिन्हा क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार अगर ठीक से डांट दें तो विजय सिन्हा बिहार छोड़ देंगे विजय सिन्हा बिहार छोड़ देंगे। और बात जहाँ तक है टुटपुंजिया नेता लोग जो भाजपा के हैं, इन लोगों से नीतीश कुमार हैंडल होने वाले हैं नहीं, डरते हैं। इन्हीं से अगर डरते हैं या इनसे हैंडल होते हैं तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करता अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा कभी आरसीपी सिंह का गोड़ छूते हैं, कभी चिराग पासवान का गोड़ छूते हैं, कभी कहते हैं कि मुकेश सहनी लाख हमने गलती कर दी लेकिन इस बार माफ़ कर दीजिए, आ जाइए। पृथ्वी माली को खोजते हैं। भाजपा के लोगों के पास अगर विकल्प होता या एक सीधी रीढ़ वाला नेता होता जी, तो ये बाकी जगहों पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे होते अपनी एनर्जी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जी। सदन के अंदर नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को क्या नहीं किया, क्या नहीं कहा। सदन की गरिमा, भाजपा और जदयू के रिश्ते को भी छोड़ देते हैं उस वक्त के जी। तो कम से कम उस कुर्सी की गरिमा तो समझनी चाहिए थी विजय सिन्हा को जी। विधायक को जूता से हम पिटवाएंगे, विधायक को जो गार्ड होते हैं वहां सदन के, उनके जूतों से पिटवाएंगे जी। अब मुख्यमंत्री मार नहीं खाएंगे गलती करेंगे तो, उनको बाहर नहीं करवा सकते थे हाथ बांध दरवा के। मतलब कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत फायदे में उन्होंने सदन की गरिमा भी तार तार की। मैं नीतीश कुमार को आरोप नहीं करूंगा, नीतीश कुमार तो अपनी उम्र से आगे की राजनीति कर रहे हैं, तो गलती बिहार की जनता की है कि बार बार चुन के उनको भेज देती है। बाउंड्री पार कर गए हैं, कब का पार कर चुके, एक्सपायरी डेट के ऊपर जा रहा है। बिस्कुट खाइएगा बीमारी होगा, एक्सपायर बिस्कुट है जी। अब बात जहां तक भाजपा नेताओं की है तो सदन में जब गठबंधन टूटा उसके बाद नीतीश कुमार का तेवर फिर गड़बड़ाया था जी। आपने देखा था राजद के नेता किस तरह से उसको हैंडल किए। नीतीश कुमार को भी हिदायत दी उन्होंने। तो सदन के अंदर आपने देखा ना अवध बिहारी चौधरी ने किस तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को। निश्चित तौर पर आप उस गठबंधन के ही नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सदन की गरिमा आपको तोड़ने नहीं दी जाएगी जी। अरे विजय सिन्हा बोलेंगे क्या? आज साथ में उनके जो घूम रहे हैं तथाकथित लौकुश नेता भाजपा के, जब आरसीपी सिंह को नहीं जोड़ पाए, उपेंद्र कुशवाहा उधर चले गए, नीतीश कुमार अपने आप में ही नेता लौकुश के अपने आप को घोषित करते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक जगह देख के तो हमको खूब हंसी पड़ता है जी। कौन वापस लेगा? अभी तक तय नहीं हुआ, वापस लेना था लेकिन किसने किसको कहा और कौन वापस लिया ये नहीं पता चला। अपने आप को वापस ले लेंगे अब लगता है। और सदन के अंदर नीतीश कुमार की जब इस बार सरकार बदलने के बाद जब फिर उनकी गलाई ने जो गड़बड़ाया
तो उन्होंने भाजपा नेताओं को जो बात कही थी, मुझे आज भी याद पड़ रहा है कि कोई भाजपा कोटे के पूर्व मंत्रियों को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुम पता ना किससे बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी की राजनीति जानते हैं, तुमको तो हम ही मंत्री बनाए थे, तुमको भाजपा कुछ दे देगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम ऐसे ही चिल्लाते रहो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो दिल्ली वाला आया था तो हम ही बोले थे। हंसी आती है कि नितिन नवीन इतने बार विधायक बन के आए, जनता इतना मजबूत की, क्या चीज का इनको डर है जी? नीतीश कुमार कौन सा इनका टिकी काट के रखे हुए कि इनको इतना डर लगा उस सदन के अंदर में कि नीतीश कुमार इनको बेइज्जत कर रहे थे, इनके पिता तक चले गए और ये हंस के बैठ गए। अरे साथ में बैठे हुए हो, विपक्ष के नेता ना हो जी, तो तेवर दिखाओगे ना। नीतीश कुमार गलती पे गलती किए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मर गए, एक भी आदमी मिलने गया क्या इनका? वहां जाके धरना दे सकते थे ये लोग क्या? छपरा में, छपरा विदेश में है क्या? ऐसे निकम्मे भाजपाई नेताओं को बिहार से तो छुट्टी कर ही देनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार नरेंद्र मोदी जब आए थे बिहार में तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए गड़बड़ है। मुझे लगता है बिहार भाजपा का डीएनए गड़बड़ है, ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है ना, एक भी भाजपा ही नहीं है। एक मुझे कहावत याद आ रही है, सदाकत आश्रम में घूम रहे थे बहुत कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाने वाले प्रभारी बन के आए थे, नाम नहीं लेते, छोटा ही उनका, प्रभारी बन के वो घूम रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। किसी कारणवश मैं भी वहाँ मौजूद था जी। तो पुराने जो अध्यक्ष लोग थे वो लोग भी अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए थे, हाँ, कि भाई अब प्रभारी आए हुए तो नंबर बढ़ाते हैं इसी दौरान। तो पुराने नेताओं में एक रामजतन सिन्हा भी अपने गुट के साथ वहाँ मौजूद थे। तो रामजतन सिन्हा के बारे में जब उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की कि देखिए नहीं चल रहा है इन लोगों से, अशोक चौधरी को आपने मौका दिया, चंदन बागसी को मौका दिया, कई नाम लगातार घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि इन नेताओं में वो काबिलियत नहीं है। मेरे ज़माने में जैसे बिहार कांग्रेस चलती थी अनुशासन के साथ, वैसे चलाते हैं हम। तो कुछ नेता पुराने सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि इनका धोती उठा के देखिए, अंदर में खाकी चड्डी पहने हुए हैं। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या उन्होंने क्या कहा? भगवा वाला मतलब आरएसएस के एजेंट है ये। हाँ। उन्होंने सीधे नहीं कहा कि आरएसएस के एजेंट, धोती उठा के चेक कर लीजिए, ये अंदर से आरएसएस वाले हैं। हाँ। और इसी वजह से अगर फैसला लिया गया था इनको हटाने का तो गलत नहीं था। सदाकत आश्रम में पहली बार उस तरीके से मतलब गरिमा भी गड़बड़ाई थी राजनीति की, क्या चलिए होता रहता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर कायदे से भाजपाइयों को, बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को, दिग्गज नेता लोग धोती उठा के देखा जाए, हाँ धोती उठा के उनका अगर देखिएगा तो मुझे लगता है कि अंदर शायद हरियर, हाँ कुछ अलग तरह का कुछ नज़ारा मिलेगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से लड़ने या जीतने की क्षमता इनमें है। इसीलिए चिराग पासवान वो व्यक्ति जो अड़ गया तो अड़ गया। चिराग पासवान में बहुत सौ कमियां हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल ही लिट्टी पे हमारे चर्चा हो रही थी, तो किसी ने कहा कि बढ़िया नेता है, किसी ने नहीं कहा। सब लोग कह रहे कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन अच्छा ये लग रहा है कि पत्ते सही खेलने आगे रहा, आइडियोलॉजी से समझौता नहीं, आइडियोलॉजी समझौते भी नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, आगे चल के इन चीज़ों का फायदा होता है लॉन्ग टर्म में। नीतीश कुमार ने आज एकाएक अपनी राजनीति समाप्त नहीं की है, गलती पे गलती करते करते उन्होंने आज इतना समाप्त कर लिया कि वो खुद कॉन्फिडेंट उनको हो गया इस बात का अब कि उनको 20 से ज्यादा विधायक नहीं आने वाला है कि तो कुछ भी कर ले, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तब पेनाल्टी मिल जाए हमारा तब भी गोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्थिति है उनको इस बात का एहसास भी है। वरना तेजस्वी यादव के साथ जाकर, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर नीतीश कुमार बार बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज उनका बयान जो आपने भेजा था मैंने देखा था, नीतीश जी लालू यादव के खिलाफ कोई पुराना केस खुल रहा है तो कह रहे हैं आपको तो पता ही है कि क्यों हो रहा है ये, हम लोग एक साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कल आप तो नहीं बोल रहे थे, कल तो भाजपा नहीं बोल रही थी ज्यादा लालू यादव के खिलाफ, आपने दोपहर सभा से कह दिया था कि अपने बाप से पूछना क्या किया है, कि क्या किया है, कहाँ जंगल राज था, कब रात में नहीं निकलते थे, तुम लोग को पता है क्या? जाके पिताजी से अपने पूछो। हर बात में यही बोलते हैं, तेजस्वी जी को बोलते हैं, जो वोट करने हैं उसको बोलते हैं, इसलिए जूता चप्पल मारता है सब इनको। जहाँ अभी बिहार यात्रा पे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मजा आने वाला, मैं तो कहूँगा कि सनी जी आप भी निकल जाइए पीछे से, साइकिल खरीदिए, इनके पीछे पीछे चल जाइए, आपको उतना मिल जाएगा रस जितना अब तक बिहार की राजनीति में आपने नहीं देखा, खूब मिलेगा।
एक से एक लोग मिलेंगे। हमको लगता है कि इस बार यात्रा अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे, ना ही बिहार के ही रहेंगे और ना ही ये अधूरा यात्रा छोड़ के दिल्ली भाग जाएंगे का? दिल्ली जाने लायक अभी है कहाँ। देखिए कहा जाता है, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आप गलत समझिएगा, दर्शक भी गलत। मैंने काशी को लेके कहावत है कि सभी लोग थोड़ी चल जाता है, उसके लिए भी विशेष प्रयोजन होता है। वापस मुद्दे पे आना चाहूँगा, वो विषयहीन भी हो रहा था मैं। निश्चित तौर पर बिहार में राजनीतिक करवट कभी भी ले सकता है बिहार का सियासत। क्यों ले सकता है? क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नया साल आता है तो सबको मन करता है कि हम भी कुछ नया खरीदते हैं, नया कुछ करते हैं। अब नया साल हुआ है तो इसी बहाने हमारा प्रमोशन हो जाता है। तेजस्वी यादव की पार्टी नीतीश कुमार को अपना नेता मानकर चल रही थी अब तक। इसके पीछे कारण यही था कि उनके पास भी ऑप्शन नहीं था। बिहार में अगर विधायकों की व्यवस्था कहीं हो जाती या खरीद खुराद के कहीं से ले आया जा सकता था। लालू जी का फोन में काम नहीं किया ना तो उस में हो जाता। मुकेश सहनी ने काम गड़बड़ाया। हाँ, जेल से फोन काम। मुकेश सहनी अगर तब ये बात समझ जाते कि भाजपा उनके साथ क्या कर रही थी तो आज मुकेश सहनी भी सही जगह होते। वो रिचार्ज कूपन वाला बतवा भी जो बोले थे तेजस्वी जी, वो नहीं बोलना पड़ता, वो भी नहीं बोलना पड़ता और उस बात को सच होना भी नहीं पड़ता जी। निश्चित तौर पर भाजपा अब बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। चिराग से कई स्तर पर बातचीत हो चुकी। मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ आपको, कल तो तस्वीर भी आपने देखा ऑफिशियल। मतलब निश्चित तौर पर अब ज़्यादा समय नहीं है। देखिए पर्दे के पीछे जब बहुत सारी मीटिंग्स हो जाती हैं और जब मामला अंततः सतह पाने वाला होता है तब ये तस्वीरें वायरल होती हैं। एक और नेता का खूब मुलाकात हो रहा है भाजपा में, तस्वीर अभी तक आया नहीं है। मतलब बात पूरी अभी हुई नहीं है। अब सभी जानना चाहते होंगे कौन उम्मीद नेता है नीतीश कुमार का जो पार्टी लेके भागेगा। उपेंद्र कुशवाहा को आप देख रहे हैं? ढेर लोग आए, ढेर रुकिए हमारे पहले तो सब लोग सोच रहा होगा कि ललन सिंह कहाँ भागेंगे। अशोक चौधरी का, ललन सिंह तो बहुत करीबी है, वो नहीं। अशोक चौधरी कहाँ भाग जाएंगे इस बार? संजय झा है, कौन है? लेकिन आपने नाम ले ही दिया। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बारे में बड़ा खुलासा बाबा ने आज किया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विलय का जो फाइनल फरमान होता है उस पर एनओसी के लिए चुनाव आयोग ने उनको 3 नोटिस भेजा है। तीनों नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लोन जमा नहीं किए होंगे, अभी बहुत बाकी होगा। तीनों नोटिस का उन्होंने रिकलेक्शन नहीं किया। मतलब स्पष्ट है कि रालोसपा जीवित है। एक और खास बात है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर रालोसपा फिर से दिखने लगी। चूंकि कल मैंने खोजा नहीं था इसलिए ये बात वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज शो हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है। मतलब रालोसपा फिर से बनाने की तैयारी जो हम दावा बार बार कर रहे थे वो बिल्कुल शुरू हो गई है। और मुझे ये भी खबर लगी है कि समता पार्टी के कई लोग बाबा के संपर्क में हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि रालोसपा हम ही लोग बना रहे हैं और उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। एक और बड़ा दावा ये हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जो जदयू के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, जो इस इंतजार में थे कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन नीतीश उनकी जगह पर सुपर सीएम भूमिहार समाज के एक व्यक्ति को, ललन सिंह को, जिनका जनाधार भी काश जदयू में है नहीं है, उनको बना देते हैं। तो नाराजगी तो जायज है। कुर्नी चुनाव में उनको भेजा नहीं गया, मतलब हार स्वीकार था नीतीश कुमार को, लेकिन कुशवाहा स्वीकार नहीं थे। देखिए नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ खबर बता दें आपको हम। नीतीश कुमार को भी ये बात खबर लगी और बहुत करीबी व्यक्ति ने उपेंद्र कुशवाहा के ये खबर दी नीतीश कुमार को कि सर विलय तो उन्होंने कर दिया है, मैंने मन मिल गया, मैंने कागज में मिल गया, लेकिन दिल नहीं मिला है। तीनों जो लेटर आया है उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। नीतीश कुमार को ललन सिंह ने जब ये बात बताई, और ललन सिंह कितना केस बनाने में टाइट है आप जानवे करते हैं, किसी का हाँ बढ़िया वकील वकालत करते हैं। एक और बात है, देखिए राजा जो सुनना चाहता है वही ना गलत बोलेगा तो गलत। ललन सिंह इज म्यूजिक टू नीतीश ईयर, वही गाना गाते हैं जो नीतीश को पसंद आता है। तो जो केस बनाया गया उनके खिलाफ, इस वजह से कुर्नी की हार मंजूर थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भेजकर क्रेडिट देना नीतीश ने जायज नहीं समझा कि भाई ना आप जाइएगा, ना आपको क्रेडिट मिलेगा, ना आपका भोकाल टाइट होगा, आप घूमते रहिए बिहार में, बिहार घूम घूम के मजबूत कीजिए जदयू को। ऐसा टास्क दे दिया कि होगा ही नहीं।
ना जदयू मजबूत होगी, ना नौमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी, संभव ही नहीं है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का काम रोककर नीतीश खुद बिहार यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक काम जो दिया भी था फालतू में कि व्यस्त रही है, वो भी उससे छीन लिया गया। अब इस पे खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की 2 राउंड की मुलाकात भाजपा नेताओं से हो चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा को इंडिपेंडेंट राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बनेगी भी और उस पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन भी होगा और ये सब कुछ आरसीपी सिंह की पार्टी से पहले होगा। मतलब मौका पर चौका मार दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है उपेंद्र कुशवाहा को। अब आप कहिएगा कि एक फूका हुआ कारतूस को इतना भाजपा काहे माने सजा के रखेगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में फूके हुए कारतूस है। जितना नीतीश बदनाम हो गए हैं उतना उपेंद्र कुशवाहा भी बदनाम है। अपने लोगों के नहीं होते हैं, टिकट देने की बात करते हैं, खुद चुनाव लड़ जाते हैं, पैसा लेके भी टिकट कितना लोगों को नहीं दिए हैं ये भी आरोप लगता है। जो साथ के लोग हैं वो प्रयास बेचारे करते हैं लेकिन उनसे भी छुपाते हैं। विलय करने गए थे, यहाँ प्रवक्ता महोदय हमसे लड़ रहे थे, तू मैं कर रहे थे, ये आप गलत खबर चलाते हैं। अब विलय कर दिया तो प्रवक्ता महोदय को हम दे दिए डोज। कहाँ साथ में घूमते कि आपको पता नहीं है कुछ जी। तो ये कहीं ना कहीं किसी नेता के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। वो ये भी खड़ा करता है, ये भी एहसास कराता है कि आप जिस नेता के पीछे आंख मूंद के घूम रहे हैं वो आप पर भी ट्रस्ट नहीं करता है जी। और साथ साथ नीतीश कुमार पर जो एक आरोप लगा कि पलटू हैं, वो आरोप भी उन पर ऑटोमेटिकली लग जाता है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के समानांतर खड़ा करने के पीछे भाजपा का एक बड़ा मकसद है जी। पिछली बार भी नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की जो अदावत थी वो सबसे लाजवाब थी। भाजपा को फायदा भी, बहुत फायदा हुआ भाजपा को। केंद्रीय विद्यालयों को लेकर जो लड़ाई नीतीश और उनमें हुई थी जमीन अधिग्रहण को लेके, नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट हो गई थी कि बिहार को फायदा हो व ना हो। लेकिन नीतीश तो कुंठित व्यक्ति है, मैं आपको शुरू से बोलता आया हूं। बिहार में कोई केंद्र सरकार कोई स्कीम भी देना चाहेगी और लिखा है उसके तहत लिखा खाली रहेगा प्रधानमंत्री योजना के तहत यानी नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, तो नीतीश बोर्ड भी कबार के फेंक देंगे, पुलों कबार के फेंक देंगे। नीतीश का नाम होना चाहिए, मेरा नाम लिखिए तो खत्म कहानी। और इस बात को सभी समझते हैं। कभी देखिए कि मांझी जी कहते हैं कि नहीं उसमें फोटो होना चाहिए था नीतीश जी का, लालू जी कहते फोटो नहीं, पूरा का पूरा मुहर बनाकर लिखना चाहिए। उनके मैंने नीतीश कुमार जी के 10 पुस्तकों का उसमें विवरण होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए कि कब नीतीश कुमार पहली बार पढ़े, कहाँ से निकले, आज क्या खाए, सब लिखना चाहिए उसमें। ये चाटुकारिता का एक स्तर है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने ला दिया है और ये आगे चल के देखिएगा इन्फेक्शियस है। लगभग सभी पार्टियों में ये होने लगा है। जगदानंद सिंह जैसे व्यक्ति तेजस्वी यादव की जी हजूरी करना शुरू कर दिए। जो अड़ गए थे कि मैं नहीं मानूंगा, वो आज मान के अपना बैठे हुए हैं। सारा मतलब कहीं ना कहीं परिपाटी जो है वो बदल रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को इस्तेमाल करके भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के समानांतर एक लवकुश का चेहरा भी फिर से खड़ा करना चाहेगी और आरसीपी सिंह को एक सपोर्ट, जैसे एक दीवार पे थोड़ी मकान खड़ा होता है, एक गोइने से खड़ा कर दिया, गोइने से खड़ा कर देंगे। जो लवकुश का समीकरण जदयू के पास कभी हुआ तो नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो हमेशा 4% 2% काटते रहे जदयू का वोट, और नीतीश कुमार इस बार लेके भी आए थे उपेंद्र कुशवाहा को, तो उसके पीछे मकसद यही था जी कि अगर आपको हर तरफ से समस्याएं मिल रही हैं, घर में भी मिल रही हैं, तो बाहर की समस्याओं से पहले खुद घर की समस्या सॉल्व कीजिएगा। लवकुश के डिफरेंस को क्रिएट खत्म करने के लिए, पाटने के लिए बस गुरु वशिष्ठ का ज्ञान दिया हुआ जो था उसके माध्यम से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को स्वीकारना मैंने उसका मन बनाया। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी महत्वाकांक्षी है उपेंद्र कुशवाहा, और होना भी चाहिए। जब सब कुछ त्याग के आपके यहाँ आए हैं तो आपको भी इसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में भाजपा ने मन बना लिया है कि एक तरफ तो चिराग लड़ ही रहे हैं नीतीश कुमार से, एक तरफ ही व्यस्तता की इनकी है, लवकुश की समीकरण को भी ट्रांसफर करा दिया जाए और बिहार में इन छोटे छोटे जातीय समीकरणों से एक शब्द है स्लीपर सेल बनाकर हिंदू डिवाइड जो करने की कोशिश महागठबंधन कर रही है कि दलित अलग कर दो, ओबीसी अलग कर दो, फलाना ढिमकाना अलग कर दो, वो ना करके सारा वोट बैंक का अलग अलग स्लीपर से बनाए और जब चुनाव हो तो भाजपा के कहने पर सारे नेता एक साथ उस वोट बैंक को डिलीवर कराएं भाजपा की तरफ। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के भागने के पीछे की जो कहानी है आपने जाना कैसे चर्चा है, और अब तो आने वाले दिनों में यानी
जनवरी के महीने में ये कहीं ना कहीं बिहार में धरातल पर उतरकर भी आपको दिखाई देगा। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने दल को एक बार फिर से जिंदा करने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करने वाले हैं। ये चर्चा अब आम हो चली है।